हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, अभी केंद्रीय विद्यालय की जो पहली लिस्ट लगी है, बहुत सारे पेरेंट्स को ये डाउट है कि जो हमने फॉर्म फिल किया है उन सभी स्कूलों में 3 स्कूल सिलेक्ट करने होते हैं जब फॉर्म फिल होता है उस टाइम पे। तो जो फॉर्म फिल किया है उन तीनों स्कूलों में कितने कितने सेक्शन है, क्योंकि कितने बच्चों के एडमिशन एक स्कूल में हो सकते हैं। जितने सेक्शन ज्यादा होंगे उतने ही बच्चों के ज्यादा एडमिशन हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको सेक्शन किस तरीके से चेक करना है कि कौन से स्कूल में कितने सेक्शन है, कितने बच्चे आ सकते हैं एक क्लास में। जो पहली क्लास है उसमें कितने बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, कितने सेक्शन है। तो एक सेक्शन में 40 बच्चे होते हैं, तो उस स्कूल में जितने ज्यादा सेक्शन होंगे उतने ज्यादा बच्चों के एडमिशन हो पाएंगे। तो आपके बच्चों की जो वेटिंग लिस्ट अभी दिखा रहे हैं, क्या बच्चों के सेकंड लिस्ट में नाम आएंगे, थर्ड लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। और बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे जो अभी लिस्ट जो जारी की गई है पहली, तो हमने जब चेक किया है कई 3 स्कूलों में से 1-2 स्कूल के सामने किसी किसी के सामने बिना वेटिंग, मतलब जो रेड कलर में वेटिंग लिखा हुआ है वो आपका नाम, जो बच्चे का नाम है वो वेटिंग में है, आप उसमें एडमिशन नहीं करवा पाएंगे। अगर रेड कलर में ये साइन नहीं है, सिर्फ नंबर लिखा हुआ है कैटेगरी के सामने, चाहे वो आरटी के तहत हो, चाहे एससी ओबीसी जनरल के कैटेगरी के तहत हो, चाहे सर्विस कैटेगरी 5, सर्विस कैटेगरी 2, सर्विस कैटेगरी 1, इन कैटेगरियों में के सामने सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, उसके सामने वेटिंग नहीं लिखा हुआ। आपको ध्यान से सुनना है। अगर वेटिंग लिखा हुआ है तो आपके बच्चे का नाम नहीं आया है। अगर वेटिंग नहीं लिखा हुआ है नंबर के सामने तो आपके बच्चे का नाम आ चुका है, आप डायरेक्ट जाके स्कूल में एडमिशन बच्चे का करवा सकते हैं। ठीक है, अब स्कूल में कैसे चेक करना है, जिनका भी अभी बच्चे का नाम नहीं आया, वेटिंग बहुत ज्यादा है या 10, 15, 20 वेटिंग है, तो आपके बच्चे का सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। थोड़ा वेट कर लेना है। 2 अप्रैल को सेकंड लिस्ट जारी कर दी जाएगी, उसके बाद आपकी जो 7 अप्रैल को सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेना है। अगर आपकी वेटिंग 100 से भी ज्यादा है तो आपके बच्चे का नाम आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए आपको पहले स्कूल में चेक करना है कि कितने सेक्शन है, कितने बच्चे इस स्कूल में रिक्वायर्ड है। तीनों बच्चे, जो भी आपका स्कूल है, मैं एक स्कूल का डेमो करके दिखाऊंगी किस तरीके से आपको चेक करना है, क्योंकि सभी स्कूलों में उसमें सेक्शन दिखाई शो होते हैं इस तरीके से, जैसे मैं अभी बताने वाली हूँ। तो उसमें किस तरीके से आपको चेक करना है। और साथ में जो बाल वाटिका फर्स्ट और बाल वाटिका थर्ड का कमेंट आ रहे थे कि बाल वाटिका का कब रिजल्ट आएगा, तो आज 25 मार्च है। अब फर्स्ट क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, पहली लिस्ट, जो पहली लिस्ट लॉटरी कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं। तो पहली लॉटरी रिजल्ट जारी हो गया है। उसके बाद आपका सेकंड 26 तारीख को आपका बाल वाटिका फर्स्ट और बाल वाटिका थर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसकी सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, इसके बारे में अभी डिटेल में कुछ भी नहीं बताएगा, सिर्फ पहली लिस्ट में ही सब कुछ बच्चे का आ जाएगा, जितना बच्चे लेने होंगे। तो इसके बारे में अभी सेकंड लिस्ट इसके बारे में नहीं बताएगा। जैसे भी वैकेंसी सीट खाली रह जाएंगी तो आपकी सेकंड लिस्ट भी जारी की जाएगी। तो बाल वाटिका के बारे में भी सेकंड लिस्ट के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो चलते हैं, पहले स्कूल में कितनी सीट है उसके बारे में जान लेते हैं, आपको किस तरीके से अपने स्कूल की वेबसाइट पे चेक करना है। ठीक है, तो चलते हैं वेबसाइट। आप डायरेक्ट केवीएस सर्च करेंगे या फिर केंद्रीय विद्यालय फर्स्ट क्लास सर्च करेंगे। तो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय इस तरीके से केवीएस सर्च करना है। यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट केंद्रीय विद्यालय की आ जाएगी इस तरीके से। पहली वाले ऑप्शन पे पहले वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है। अभी ये हिंदी में है पूरा, अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो इंग्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नेक्स्ट फिर से ट्रांसलेट इंग्लिश में होके आ चुका है। आपको वेबसाइट के बिल्कुल नीचे आ जाना है। जैसे आप बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑनलाइन एडमिशन। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के लिए आपको इस तरीके से इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कई ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे आपको, और 3 डॉट्स आपको यहाँ पे मिल रही होंगी राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पे, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए लॉगिन कोड, जो कि 11 डिजिट का लॉगिन कोड होता है, वो टाइप करना है। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है। जो सेम कैप्चा स्मॉल कैपिटल नंबर लेटर दिखाई दे रहा है, सेम कैप्चा को फिल करना है। अगर कैप्चा समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे इसे एरो को साइड करके क्लिक करके इसको चेंज भी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कैप्चा को फिल करना है, लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है कि लॉगिन कोड है वो हमारे पास 18 डिजिट का है,
चाहे आपने बाल वाटिका में फॉर्म फिल किया है, चाहे आपने फर्स्ट क्लास के लिए फॉर्म फिल किया है। तो 18 डिजिट का जो अपना एप्लीकेशन लॉगिन सबमिटेड लॉगिन एप्लीकेशन नंबर है, वो लॉगिन कोड नहीं है। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पे आपको एक लॉगिन कोड मिला होगा, वो किस तरीके से आपको पता करना है, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। लॉगिन कोड आपको किस तरीके से पता करना है, तो वो जो भी आपने मोबाइल नंबर फिल किया था, जो भी आपने जीमेल आईडी फिल की थी, उस पर एक लॉगिन कोड गया होगा और उसके साथ ही आपके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज गया होगा और जीमेल पे भी मैसेज जाता है। तो आपको एक 11 डिजिट का लॉगिन कोड मिला होगा। फर्स्ट क्लास के लिए 11 डिजिट का है और बाल वाटिका फर्स्ट एंड बाल वाटिका थर्ड के लिए 12 डिजिट का लॉगिन कोड है। ठीक है, वो चेक करने के लिए सबसे पहले हमें जीमेल पे मैं चली जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जीमेल ओपन कर लिया है। यहाँ पे जीमेल पे आने के बाद यह केंद्रीय विद्यालय संगठन क्लास 1 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, केंद्रीय विद्यालय संगठन क्लास 1 और 2025-26। यहाँ पे देखिए इस तरीके से लॉगिन कोड मिला होगा। लॉगिन कोड आपके जीमेल पे गया होगा। ये मेरी जीमेल आईडी है, तो ये मेरे जीमेल पे गया है। इस तरीके से लॉगिन कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ से हमें डालना है। तो हम यहाँ पे लॉगिन कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया है। इसी तरीके से आपको लॉगिन कोड मिला होगा, आपको अच्छे से चेक करना है। आपकी जो जीमेल आईडी उस पर चेक करना है। सबमिटेशन कोड एक अलग है, उससे पहले आपको लॉगिन कोड मिला होगा लॉगिन करने के लिए। अगर आपने कहीं कैफ़े वगैरह से फॉर्म फिल करवाया है तो अपने जीमेल मोबाइल नंबर सही से दिया होगा, तो आपके जीमेल पे मैसेज आया होगा, वहाँ से आपको चेक करना है। अगर आपने अपना जीमेल नहीं दिया था, तो अगर कैफ़े वाले नहीं फिल किया था, तो उससे अपना जीमेल से पता करिए कि जो लॉगिन कोड है आपने जीमेल किसका फॉर्म फिल किया था, और अपना जो प्रिंट निकलवा के लेके आए होंगे उस पर भी लिखा हुआ है लॉगिन कोड। अगर आपने प्रिंट निकलवा रखा है, कैफ़े से फॉर्म फिल करवाया था, तो आपके प्रिंट पर भी आपको जीमेल इस तरीके से लॉगिन कोड मिल जाएगा और एप्लीकेशन नंबर कोड भी आपको मिल जाएगा वहीं पे। अब आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ जिस तरीके से उसमें दिखाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं एरो जिस तरीके से लगा है, एरो को डायरेक्ट फिल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से ऑप्शन मिल रहा है डेट ऑफ बर्थ के लिए, वहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे। तो मैं डेट ऑफ बर्थ डाटा पूरा फिल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। तो ये देखिए मैंने सब कुछ फिल कर लिया है। अब लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। ये है हमारा सबमिटेशन कोड, एप्लीकेशन नंबर। ये जो आप 18 डिजिट का आप जो बता रहे हैं उस तरीके से ये आपको मिलेगा। अब आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको ये कैसे चेक करना है कि वेटिंग हमारी कितनी है, नाम आया है कि नहीं, ये कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये लिस्ट मिल जाएंगी। आपको 3 लिस्ट, मैंने 3 स्कूल सेलेक्ट किए थे, तो आपने भी 3 स्कूल सेलेक्ट किए होंगे, क्योंकि 3 स्कूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें चेक कैसे करना है कि वेटिंग लिस्ट हमारी कितनी है, नाम आएगा कि नहीं आएगा सेकंड लिस्ट में या फिर थर्ड लिस्ट में। तो यहाँ पे अगर किसी के अगर चेक कर रहे हैं आप, किसी के मोबाइल में इस तरीके से वेटिंग आ रहा है रेड कलर में सभी में, तीनों स्कूल्स में, तो आपको अभी सभी तीनों स्कूल में वेटिंग में नाम है, अभी किसी में नहीं आया है। अगर आपका नाम ब्लैक कलर में चेक हो रहा होगा, सिर्फ वेटिंग नहीं लिखा होगा, सिर्फ ब्लैक कलर में 1 2 3 नंबर लिखा हुआ होगा, 15 16 20 40 जो भी लिखा होगा, और उसके पीछे वेटिंग नहीं लिखा हुआ होगा, तो आपका बच्चे का नाम आ चुका है। चाहे वो RTE के तहत आया हो, चाहे SC ST OBC के तहत आया हो, चाहे सर्विस कैटेगरी 5 सर्विस कैटेगरी 2 जो भी कैटेगरी है उसमें आया है, और आपका कोई उस पर वेटिंग नहीं लिखा हुआ है, तो आपका बच्चे का नाम आ चुका है। आप डायरेक्ट स्कूल में संपर्क करिए, अपने बच्चे का नाम चेक कर पाएंगे। अगर यहाँ पे जो रेड कलर का ये साइन दिखाई दे रहे होंगे ये नहीं है, तो आपके बच्चे का नाम आ चुका है। ठीक है, अगर आपके बच्चे का वेटिंग लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है तो आपकी वेटिंग है। अब देखिए यहाँ पे 537 और 507 यहाँ पे क्या है, 537 में से 507 यानी 30 बच्चों के यहाँ पे सिर्फ नाम आए हैं, 507 अभी वेटिंग चल रही है 537 में से। बहुत सारे स्टूडेंट पेरेंट्स कन्फ्यूज है कि किस तरीके से हमें पता करना है कि वेटिंग अभी हमारा कितना चल रहा है। SC कैटेगरी में 105 में से 105 यानी एक भी बच्चे का नाम नहीं आया है। कैटेगरी 5 में 153 बच्चों में से, मतलब 153 1000 वेटिंग में से
1009 में से 553 वेटिंग चल रही है, इतने बच्चों का नाम आ चुका है। इस तरीके से आपको चेक करना है। यहाँ पे देखिए सर्विस कैटेगरी सेकंड स्कूल में हमारी 5 वेटिंग है 67 में से। इसी तरीके से और भी यहाँ पे चेक कर पाएंगे। इसी तरीके से आपको चेक करना है। अगर आपका यहाँ पे वेटिंग नहीं लिखा हुआ है तो आपके बच्चे का नाम आ चुका है, डायरेक्ट स्कूल में जाके चेक कर पाएंगे। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्लास का रिजल्ट जारी किया गया है, फर्स्ट लिस्ट है और सेकेंड लिस्ट आपकी 2 अप्रैल को जारी की जाएगी। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे का नाम अभी नहीं आया है, तो ये प्रॉब्लम ना, इतना टेंशन ना लें कि हमारा बच्चे का पहली लिस्ट में नाम नहीं आया तो कि सेकंड में आएगा कि नहीं आएगा। अभी सेकंड लिस्ट लगेगी, उसके बाद थर्ड लिस्ट लगेगी आपकी 7 अप्रैल को। तो जो भी बच्चे अभी रह गए हैं उन सभी का नाम आ जाएगा। कितने बच्चों का आता है, और क्योंकि देखिए एक एक स्कूल में 3-3 बच्चों के 3-3 स्कूल होते हैं, 3-3 सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें एक ही में नाम एडमिशन करवाते हैं, तो बाकी के और स्कूलों में सीट वो है खाली रह जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जो सेकंड लिस्ट लगती है, जो भी सीट खाली रहते हैं, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, उसके बाद भी सीट खाली रह जाती है, तो उसके बाद चौथी लिस्ट नहीं आती है तो आपके पास कॉल किया जाता है, लिस्ट आती है, या फिर जब सीट ज़्यादा खाली रहती है तो लिस्ट के लिए जारी कर दिया जाता है। अदरवाइज लिस्ट नहीं आती है तो डायरेक्ट आपके पास कितनी बच्चे की वेटिंग है, 2-4 वेटिंग है, 3 लिस्ट के बाद भी अगर आपके बच्चे की 2-4 वेटिंग बची हुई है तो आपको वेट कर लेना है, यानी कॉल आ सकती है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं ट्रांसफ़र भी करवा लेते हैं या फिर एडमिशन नहीं लेते, सीट खाली रह जाती है। तो 31 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट रहती है कॉल आने की, तो आपको वेट कर लेना है। क्योंकि जब मैंने अपने बच्चे का नाम एडमिशन करवाया था तो जून में मेरे पास कॉल आया था, जून के एंड में, तो उस टाइम पे मैंने एडमिशन करवाया था। तो आपको भी इसी तरह से वेट करना है, ये टेंशन नहीं लेना है कि अभी बच्चे का पहली लिस्ट में नाम नहीं आया तो नहीं आएगा। आपको सेकंड लिस्ट के लिए भी वेट करना है और थर्ड लिस्ट आपकी 7 अप्रैल को आएगी। आपको गूगल क्रोम ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपको KBS सर्च करना है, KBS। अब आपका कौन सा विद्यालय है, यहाँ पे इस तरीके से KBS सर्च करेंगे तो सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी केंद्रीय विद्यालय की। आपको यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय सर्च नहीं करना है, क्योंकि हमें वेटिंग लिस्ट का तो पता चल गया, हमने चेक कर ली है। इस तरीके से ये सर्च बॉक्स में इस तरीके से सामने आ जाएगा इंटरफेस। तो आपको क्या करना है, बैक आ जाना है, संभाग, यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ इस डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे वेटिंग लिस्ट दिखा रहे थे, वेटिंग लिस्ट अभी यहाँ पे PDF के तौर पे नहीं दिखाया जा रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर आ गई हो शायद तो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। अब आपको क्या करना है, स्कूल की वेबसाइट पे आना है आपको, जैसे कौन सा आपका स्कूल है KBS, जैसे अभी हमारा RK पुरम सेक्टर 4 और सेक्टर 8, इन दोनों स्कूलों में ये नज़दीक है, तो यहाँ पे यही सर्च करेंगे, RK पुरम सेक्टर 4 ये सर्च करेंगे। ये अभी दिल्ली में स्कूल है, तो आप जहाँ से बिलोंग करते हो इस तरीके से आपको टाइप करना है सिर्फ। आप जैसे देहरादून, बेंगलुरु, असम, मेघालय, त्रिपुरा, जिस राज्य से बिलोंग करते हो वहाँ से आपको अपने ज़िले का नाम साथ में सिलेक्ट करना है। तो मैंने इस तरीके से आपको टाइप कर देना है। जैसे आप इस तरीके से टाइप करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं RK पुरम सेक्टर 4 की ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 वेबसाइट है ये सेक्टर 4 की, कोई किसी पे भी आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको मैं पहली वाली वेबसाइट पे ही क्लिक कर दे रही हूँ। इस तरीके से क्लिक करने के बाद पहले आपको इस डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है, 3 डॉट्स जो कॉर्नर पे दिखाई दे रही है राइट साइड में ऊपर, इस क्लिक करके इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश में से ट्रांसलेट कर पाएंगे, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ अब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है। अब आपको किस तरीके से चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए इनरोलमेंट सिटीज़, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक आपको अबाउट अस का ऑप्शन मिलेगा, एक एकेडमीज का, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद इनरोलमेंट स्टडीज़ का। ठीक है, तो इसको आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लास एंड सोशल कैटेगरी वाइज इनरोलमेंट पोस्टेज। तो इस वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नाम ऑफ सेक्शंस, 2 सेक्शन है इसमें। जो ये वाला स्कूल है RK पुरम सेक्टर 4 का, क्लास 1 में 2 सेक्शन है। अथॉरिटीज़ कैपेसिटी 80 बच्चों के लिए, टोटल स्टूडेंट अभी 78 है, यानी 2 बच्चे कम हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास है इसमें 2 बच्चे अभी कम है, तो सेकंड क्लास में जो बच्चे जाएंगे फर्स्ट क्लास के, वो उसमें 2 सीट खाली रहेंगी, आपको ध्यान रखना है। 43 इसमें बॉय हैं, 35 इसमें गर्ल हैं।
ठीक है। इस तरीके से एससी के इतने बच्चे हैं, एसटी के, ओबीसी के, ये सभी बच्चे इतने हैं। पीएच से जो हैंडीकैप होते हैं उसमें चाहे कोई भी आ सकते हैं, और इस तरीके से इतने बच्चे हैं। मुस्लिम 4 हैं और जनरल में 28 है। ये सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्लास सेकंड के लिए 80 कैपेसिटी है, 83 बच्चे हैं, यानी 3 बच्चे ज़्यादा हैं इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं क्लास सेकंड, इसमें भी पूरा डिटेल में इस तरीके से दिखाया गया है। ये 12th क्लास तक स्कूल है, तो सभी क्लास का इसमें चेक कर पाएंगे। तो कैटेगरी से इसमें सेक्शन सिर्फ 2 हैं, तो यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको सभी में सेक्शन सिर्फ यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 80 बच्चों की कैपेसिटी है तो इसमें ज़्यादा बच्चे कैसे हैं। तो देखिए ट्रांसफ़र होते रहते हैं इधर से उधर। जैसे अभी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो कोई कहीं बाहर से आ रहा है, सीट खाली है या नहीं, उस टाइम पे अगर वहाँ का ट्रांसफ़र आपको इधर कराना है तो सरकारी सर्वेंट का हो जाता है ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे बच्चे इस तरीके से बढ़ जाते हैं। अब किसी और स्कूल का मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिखाया है आपको, और स्टूडेंट वैकेंसी यहाँ पे इस तरीके से चेक कर पाएंगे। फर्स्ट क्लास में फ्रेश वैकेंसी 0 है, कैटेगरी 0 सब कुछ यहाँ पे 0 है। नंबर ऑफ सीट्स तो मैंने यहाँ पे देखिए सेकंड क्लास में सेक्शन 2 है, और यहाँ पे फर्स्ट क्लास में क्लास 1 में कोई भी सीट खाली नहीं है, सेक्शन 2 है। और एवरेज इनरोलमेंट नंबर इस तरीके से ये सब कुछ दिखाया गया है। उसके बाद कोई किसी दूसरा स्कूल भी आप यहाँ पे सर्च कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी सेक्टर 8 का कोई और सेक्टर 8 वाला सर्च करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है आर के पुरम सेक्टर 8 दिल्ली। अरे यार, दिल्ली, इस तरीके से मैंने सर्च कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे आप इसे सर्च करेंगे उसके बाद नीचे आना है, तो ये हमारी सेक्टर 8 की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आ चुके हैं, इंग्लिश में ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पे देखिए इनरोलमेंट इसी तरीके से कैटेगरी वाइज सिलेक्ट करेंगे तो ये स्कूल बड़ा है, इसमें कई कैटेगरी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन, अच्छा ये कौन सा प्रथम पाली है सेक्शन, ये फर्स्ट, यहाँ पे 2 शिफ्ट चलती है तो फर्स्ट शिफ्ट है ये। यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 1 है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। सिर्फ 40 बच्चों की कैपेसिटी है, मगर इनरोलमेंट अभी टोटल स्टूडेंट 48 हैं, इसमें 8 स्टूडेंट और ज़्यादा हैं। और शाम की एक शिफ्ट और है इसमें, तो इवनिंग शिफ्ट डाल के ट्राई करते हैं। सेक्टर 8 इवनिंग शिफ्ट, तो यहाँ पे जैसे ईट करेंगे तो यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट वाला ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला अभी पहला ही शायद ओपन हुआ है, तो इनरोलमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। ये पहला है, सेकंड वाला है, तो हाँ ये पहला ही हुआ है। सेकंड इवनिंग वाला निकालते हैं, अभी बैक आ जाना है उसके लिए। तो यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट ये वाला, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। ये सेक्शन सेकंड शिफ्ट, सॉरी मैं सेक्टर 8 का नहीं डाल रही हूँ। सेक्टर 8 में शिफ्ट नहीं है, सेक्टर 2 में है, तो मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। सेक्टर 8 में तो एक ही वो है, तो सेक्टर 2 में है इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट। तो यहाँ पे डालना है इनरोलमेंट, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्कूल है सेक्टर 2 वाला। तो यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने 4 सेक्शन है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 128 बच्चे की कैपेसिटी है, और उसमें से 154 इसमें अभी बच्चे प्रेजेंट में हैं, 90 बॉय हैं, 64 गर्ल्स हैं। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे सब कुछ बच्चे को इस तरीके से दिखाया गया है, और ये भी 12th तक स्कूल है। तो यहाँ पे देख पाएंगे। तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, कि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप अपने स्कूल में, मैंने डेमो करके दिखा दिया है, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो अपने स्कूल का नाम इसी तरीके से टाइप करेंगे जैसे मैंने अभी करके बताया है, और उस स्कूल की कैपेसिटी आप जान पाएंगे, कितने सेक्शन है, अभी कितने बच्चों का एडमिशन इसमें हो सकता है, और कितने सेक्शन है, कितने टोटल इसमें बच्चे आ सकते हैं स्कूल में, ठीक है। तो कितने बच्चों का भी लिस्ट जो जारी की गई है, कितने बच्चों की जारी की गई है, अभी लिस्ट शायद स्कूलों में लगा दी गई होगी। अगर आपके नज़दीक स्कूल है तो लिस्ट वहाँ पे लगा दी जाती है। इस बार इन्होंने सिर्फ ऑनलाइन दिखाया है, लिस्ट को PDF तौर पे जारी नहीं किया है। क्या पता है अगर स्कूलों में लगा दी हो, तो मैं जब स्कूल में जाऊंगी तो पता करके आऊँगी बच्चे को लेने का। अभी पेपर ख़त्म हो चुके हैं, कल लिस्ट लगी नहीं थी, कल लास्ट एग्ज़ाम था केंद्रीय विद्यालय का, यानी जो फाइल वगैरह जमा करनी थी वो फाइल जमा करके कल बच्चे को वहाँ पे जो साइंस म्यूजियम है वहाँ पे घुमाने के लिए लेके गए थे। मेरा जो लड़का है उस स्कूल की मैं बता रही हूँ।
तो अगर कल ये लिस्ट जारी हो जाती तो मैं ज़रूर बता देती आपको कितना लिस्ट वहाँ पे उसके जो प्रिंट है चिपकाया है कि नहीं चिपकाया है, जो भी बच्चे के नाम अभी आए हैं। तो आप एक बार अपने नज़दीकी स्कूल में जाइए, एक बार चेक कर सकते हैं। आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा, मैंने पूरा डिटेल में सब कुछ बताया है। कितने सेक्शन है आपके स्कूल में, वो सेक्शन चेक करने के लिए आप इस तरीके से चेक कर पाएंगे, आप चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो फ्रेंड अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। और जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।